नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। पटना हाईकोर्ट में बम्पर बहाली, 1469 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार में रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट में इस साल बम्पर बहाली होने जा रही है। हाईकोर्ट में इस साल 1469 अलग अलग पदों पर नियुक्तियां होंगी। हाईकोर्ट प्रशासन में राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली को मंजूर दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने अपने कर्मियों को नए साल का तोहफा देते हुए नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति दे दी है। नई नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग पदों पर बहाली होगी। हाईकोर्ट के लिए राज्य सरकार ने जो 1469 पद स्वीकृत किए हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। 24 साल के बाद हाईकोर्ट में नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली के अंदर बदलाव किया गया है। पटना में आज मैट्रिक पास युवाओं के लिए लगेगा रोजगार मेला। आप भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप भी मैट्रिक और 12वीं पास हैं और नौकरी खोज रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। पटना में श्रम संसाधन विभाग शुक्रवार यानी आज कैंप लगाने जा रही है। पटना के दीघा स्थित ITI में श्रम संसाधन विभाग में जॉब फेयर लगाने जा रही है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 250 पदों के लिए 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22 साल के युवक जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह जॉब कैंप सिर्फ पटना जिले के आवेदकों के लिए है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय के अनुसार इस जॉब कैंप में सिर्फ पटना जिले के आवेदक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रिलायंस जियो और इन्फोकॉम लिमिटेड में 10 रिक्तियां के लिए 18 से 32 साल के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों ने डिग्री की जांच नहीं कराई तो रुकेगा वेतन। हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश। फर्जी डिग्री पर काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को जल्द अपनी डिग्री की जांच कराने का आदेश दिया है। अगर नियोजित शिक्षकों ने अपनी डिग्री की जांच नहीं कराई तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। डिग्री की जांच नहीं कराने वाले शिक्षकों को फरवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही डिग्री की जांच में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को आवश्यक निर्देश दिया है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी को करेगा। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अभी भी हजारों फर्जी शिक्षक नौकरी में बने हुए हैं और वेतन ले रहे हैं। निगरानी की जांच धीमी होने के कारण फर्जी शिक्षक अपने पद पर बने हुए हैं। निगरानी के सीनियर वकील अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि निगरानी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। लगभग 3 लाख शिक्षकों की जाँच की जा रही है। अब तक 1275 डिग्रियाँ फर्जी पाई गई है और 489 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी डिग्री जांच के लिए नहीं दी है। अब बात करते हैं पैक्स चुनाव की। तो 30 जनवरी से शुरू होगा नामांकन। 15 फरवरी को 1511 पैक्सों के लिए वोटिंग। बिहार में 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 15 फरवरी को मतदान की तारीख रखी गई है और 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 30 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 3 और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 फरवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले पाएंगे और उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 15 फरवरी को मतदान की तारीख रखी गई है। सुबह 6:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 17 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पैक्स सदस्य चुनाव में प्रत्याशी और मतदाता होते हैं। सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से कहा गया है कि वह पैक्स चुनाव के लिए 25 जनवरी तक अपने स्तर पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दे। नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से 2 बजे तक तय किया गया है।
शराब माफिया पर सरकार की नकेल, 1.5 दर्जन धंधेबाजों की संपत्ति जब्त करेगा ईडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठक करते रहे हैं। नीतीश कुमार की नज़र अब ऐसे शराब माफिया पर है जिन्होंने शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अकुत संपत्ति बनाई। शराब के अवैध कारोबार में शामिल ऐसे धंधे वालों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है और अब लगभग 1.5 दर्जन धंधेबाजों की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। शराब माफिया की संपत्ति पर अब आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ ईडी की भी नज़र है। बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई ने शराब के अवैध कारोबार में शामिल 1.5 दर्जन धंधेबाजों का अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए सूची ईडी को भेज दी है। शराब के कारोबार में शामिल इन धंधेबाजों को 15 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने इनकी अवैध संपत्ति का पता लगाकर जब्त करने के लिए पहल शुरू कर दी है। ईडी के स्तर पर अंतिम तौर पर इसकी छानबीन कर नकेल कसी जाएगी। बिहार में बर्ड फ्लू का मंडराया खतरा, मुजफ्फरपुर में मुर्गियों के बाद मरे कौवे और कबूतर। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा लिया है और अब बिहार से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में मुर्गियों के मौत के बाद कौवे और कबूतर मरे हुए मिले हैं, जिसके बाद अब यह चर्चा है कि राज्य के अंदर भी बर्ड फ्लू ने एंट्री ले ली है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया और जैतपुर इलाके में कौवा और कबूतर के साथ साथ मुर्गियां मृत पाई गई है, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग इसे बर्ड फ्लू का असर मान रहे हैं। नल जल योजना में गड़बड़ी करना पड़ा भारी, 373 मुखिया और 45 ठेकेदार पर एफआईआर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर गाज गिरने लगी है। हर घर नल का जल योजना में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जमीनी स्तर पर प्रोजेक्ट में कई तरह की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इसमें मुखिया, ठेकेदार, सुपरवाइजर और पंचायत सचिव से लेकर कई अफसर तक बेनकाब हुए हैं। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में सबने मिलकर बड़ा घोटाला किया है, जिसे लेकर सरकार अब एक्शन के मोड में आ गई है। अब तक इसमें 373 मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार में ममता बनर्जी पर केस दर्ज, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी मुकदमा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ममता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल बंगाल में चुनाव प्रचार के समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने देवी सीता को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान का भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया था और अब सीतामढ़ी में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह ने सीजेएम राजेश पांडे की अदालत में ईमेल के माध्यम से बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को आरोपित कर उनके विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दाखिल किया है। दाखिल मुकदमे में बताया गया है कि बंगाल के मुख्यमंत्री के सामने उनकी पार्टी के नेता सह सांसद कल्याण बनर्जी ने हिंदू धर्म के आराध्य भगवान श्री राम और माता सीता के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। नए साल में पहली बार पटना में कोहरे की चादर, रात का पारा 4 डिग्री नीचे गिरा। मकर संक्रांति की सुबह राजधानी पटना कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई है। पिछले 2 दिनों में ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। पटना समेत बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिम उत्तर की दिशा से चल रही सर्द हवाओं ने एक बार फिर ठंड की वापसी करा दी है। सर्द हवाओं की वजह से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रात का पारा भी 4 से 6 डिग्री तक नीचे गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। इसी कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते पटना समेत बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और यह स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक जारी रहेगी। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तो बिहार में मिले कोरोना के 314 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,57,943। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 314 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,57,943 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,248 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 2 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1445 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 391 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,52,249 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।